अक्सर म्यूचुअल फंड निवेशक ये देखकर चौंक जाते हैं कि फंड के विज्ञापन में तो 15% रिटर्न दिखाया था, पर उनके स्टेटमेंट में सिर्फ 13% ही क्यों दिख रहा है। ये उलझन काफी आम है। मतलब बहुत लोग पूछते हैं ये। बिल्कुल। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दिए गए स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि विज्ञापित रिटर्न और निवेशक को मिलने वाले असल रिटर्न में ये फासला क्यों आता है। बिल्कुल, और ये समझना बेहद जरूरी है, मतलब ताकि निवेशक अपने निवेश का सही मूल्यांकन कर सकें। फंड का प्रदर्शन एक बात है और निवेशक का व्यक्तिगत अनुभव वो बिल्कुल अलग हो सकता है। इसमें कई बातें शामिल हैं जिन्हें आज हम एक एक करके देखेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आम वजह शायद निवेश का समय है। विज्ञापनों में जो रिटर्न दिखता है वो अक्सर एक तय अवधि का होता है, जैसे पिछला 1 साल, 3 साल या शायद जब से फंड शुरू हुआ तब से, है ना? एकदम सही, बिल्कुल। निवेशक कब पैसा डाल रहा है और कब निकाल रहा है, ये उसके व्यक्तिगत रिटर्न पर आप कह सकते हैं सीधा असर डालता है। सोचिए, किसी ने ठीक बाजार के शिखर पर पैसा लगाया हो और किसी ने गिरावट के समय। भले ही फंड वही हो, दोनों के रिटर्न अलग अलग होंगे, जरूर होंगे। फिर इसमें लागतें भी जुड़ जाती हैं। लागतें जैसे एंट्री लोड अगर अब भी कहीं लगता हो तो, एग्जिट लोड अगर जल्दी पैसा निकाला, और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेंस रेशियो। हाँ, ये एक्सपेंस रेशियो, ये तो हर साल कटता है ना? मतलब फंड मैनेजर और फंड हाउस के खर्चे, यही है ना? जी हाँ, ये फंड चलाने का सालाना खर्च है, जो फंड की कुल संपत्ति मतलब एयूएम से रोजाना थोड़ा थोड़ा कटता है। ये सीधे निवेशक के रिटर्न को कम करता है। मान लीजिए फंड ने 15% कमाया और एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो निवेशक के हाथ में खर्च कटने के बाद मोटा मोटा 13-3.5% के आसपास ही आएगा, अगर बाकी चीजें स्थिर रहें तो। अच्छा, 1.5% तो सीधा कम हो गया। हाँ। और अगर किसी ने घबरा कर मान लीजिए बाजार गिरने पर अपनी यूनिट्स बेच दी, तो जो असल मुनाफा है वो विज्ञापन वाले रिटर्न से बहुत कम रह सकता है, बहुत कम। ये तो है। तो समय और लागत के अलावा और क्या देखना चाहिए? मैंने सुना है कि सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता, रिस्क भी उतना ही जरूरी है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। मान लीजिए 2 फंड्स ने साल में चलिए 15% रिटर्न दिया, क्या दोनों बराबर अच्छे? कहने को तो हाँ, रिटर्न तो बराबर है। जरूरी नहीं। हमें ये देखना होगा कि ये रिटर्न कैसे हासिल किया गया है। क्या एक फंड बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी के साथ यहां तक पहुंचा, जबकि दूसरा ज्यादा स्थिरता से? यहीं पर रिस्क समायोजित रिटर्न की अहमियत सामने आती है। रिस्क समायोजित रिटर्न यानी ये देखना कि कितना जोखिम लेकर कितना रिटर्न कमाया गया। बिल्कुल। इसके लिए कुछ पैमाने हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि रिटर्न में कितना उतार चढ़ाव रहा है, जितना कम उतना स्थिर माना जाता है। अच्छा। एक और पैमाना है शार्प रेशियो। ये मापता है कि उठाए गए हर यूनिट जोखिम के बदले कितना ज्यादा रिटर्न मिला। सरल शब्दों में कहें तो क्या फंड अपने जोखिम के लिए आपको पर्याप्त मुआवजा दे रहा है। ज्यादा स्थिर, कम गिरावट दिखाने वाला फंड अक्सर लंबी अवधि में बेहतर अनुभव देता है, खासकर मुश्किल बाजार में। ये तो दिलचस्प है। मतलब कम गिरे भले ही उतना तेज ना भागे। हाँ, कुछ हद तक स्थिरता भी जरूरी है। अब एक और बात जो अक्सर चर्चा में रहती है, एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड। इनमें क्या फर्क है और इसका रिटर्न पर क्या असर पड़ता है? ये भी एक फैक्टर है ना? बिल्कुल है। देखिए, एक्टिव फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है। वो अपनी सूझबूझ से शेयर चुन के बाजार को यानी बेंचमार्क इंडेक्स को मात देने की कोशिश करता है। इसके लिए वो ज्यादा फीस लेता है, जो एक्सपेंस रेशियो में दिखती है। अच्छा। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड है। वो बस किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की नकल करते हैं। उनमें कोई मैनेजर शेयरों पर बड़ा दाव नहीं लगाता, इसलिए उनकी फीस बहुत कम होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या एक्टिव फंड मैनेजर अपनी ज्यादा फीस को सही ठहरा पा रहे हैं? क्या वो वाकई बेंचमार्क से बेहतर कर रहे हैं? यही सबसे अहम सवाल है। क्या वो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स से इतना ज्यादा रिटर्न कमा पा रहे हैं कि उनकी ऊंची फीस चुकाने के बाद भी निवेशक के लिए फायदेमंद साबित हो? कई स्टडीज दिखाती हैं कि लंबी अवधि में बहुत से एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क को मात नहीं दे पाते। हो, तो ज्यादा फीस देना बेकार जा सकता है। हो सकता है। इसलिए निवेशक को देखना चाहिए कि क्या वाकई ज्यादा फीस चुकाना उनके लिए कोई अतिरिक्त मूल्य जोड़ रहा है, या कम लागत वाला इंडेक्स फंड ही बेहतर विकल्प हो सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड चुनते या उसका मूल्यांकन करते समय सिर्फ विज्ञापन वाले बड़े रिटर्न के आंकड़े पर नहीं जाना चाहिए।
हमें देखना होगा कि हमने कब निवेश किया, कुल लागतें क्या हैं, फंड ने कितना जोखिम उठाया है, बिल्कुल। क्या उसका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है और क्या एक्टिव फंड अपनी फीस के लायक काम कर रहा है, ये सब देखना होगा। एकदम सही कहा आपने। ये सारे पहलू मिलकर ही एक निवेशक के वास्तविक अनुभव को तय करते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, जरूर। अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखते हुए क्या हम सिर्फ पिछले रिटर्न के आधार पर टिके रह सकते हैं, या हमें भविष्य की संभावनाओं, फंड की जोखिम संभालने की क्षमता और लागत जैसे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर तब जब बाजार अनिश्चित हो।